अब देखिए जो फाई है, फाई आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, लेमडा भी है आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, या आप एक इनपुट अल्फाबेट में से अगर किसी सिंबल को लेते हैं तो वो भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। मान लीजिए कि आपका अल्फाबेट है ए कोमा बी कोमा सी, तो आपका स्मॉल ए एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, स्मॉल बी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, और आपका स्मॉल सी भी आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। तो इनपुट अल्फाबेट में से आप कोई भी सिंबल लीजिए वो आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। तो फाई एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, लेमडा एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, और जो इनपुट अल्फाबेट सिंबल है वो भी आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो इन रेगुलर एक्सप्रेशन को बोला जाता है प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है ना। प्रिमिटिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आपके सबसे छोटे होते हैं, ठीक है ना। फाई से छोटा नहीं हो सकता, लेमडा से भी छोटा नहीं हो सकता है, या फिर एक सिंबल से छोटा नहीं हो सकता है, तो इसलिए इनको बोला जाता है प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन। सेकंड रूल है कि आप क्या कीजिए, दो रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आपके पास है, R1 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, R2 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो R1 प्लस R2 भी आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, R1 कॉन्केटिनेट R2 भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, R1 क्लोजर भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, या अगर आप इसको ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास A है और सेकंड रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास B है, तो A प्लस B भी आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, A डॉट B भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ब्रैकेट में अगर आप A को लिख देंगे ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, या A क्लोजर भी आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, या हम बोल सकते हैं A प्लस B होल क्लोजर भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। तो अगर R1 एंड R2 आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो ये भी आपके रेगुलर एक्सप्रेशन हो गए। थर्ड रूल है कि आप अगर फर्स्ट और सेकंड रूल को अप्लाई करके रेगुलर एक्सप्रेशंस को ड्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट एंड सेकंड रूल को अप्लाई करके रेगुलर एक्सप्रेशन को ड्राइव भी कर सकते हैं, तो जो ड्राइव्ड होगा वो भी आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन को आप ड्राइव कर रहे हैं यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड रूल, तो वो जो एक्सप्रेशन होगा वो भी आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। जैसे कि इसको देखिए, ये आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, क्योंकि जैसे कि फाई को देखिए, फाई आपका क्या एक प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो फाई आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। स्मॉल सी क्या है? स्मॉल सी बिलोंग्स टू अल्फाबेट, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए आपका अल्फाबेट है A, B, C, तो स्मॉल सी आपका अल्फाबेट को बिलोंग करता है। अब देखिए अगर ये वाला रूल अगर आप लगाएं तो फाई प्लस स्मॉल सी क्या होगा? ये आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। R1 प्लस R2, क्योंकि फाई आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, स्मॉल सी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो R1 प्लस R2 यानी फाई प्लस सी आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अब इस वाले टर्म को देखिए, A आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना, क्योंकि A बिलोंग्स टू दिस इनपुट अल्फाबेट सिंबल। उसके बाद में B आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉल सी भी आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि स्मॉल सी आपका बिलोंग्स टू दिस इनपुट अल्फाबेट। अब B आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, C आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इनका कॉन्केटिनेशन भी आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि BC आपका क्या होगा? एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा इस रूल के अकॉर्डिंगली। अब BC एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, A भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो हम ये वाला रूल लगाएंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि A प्लस BC भी आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अब ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो हमने बोला है कि रेगुलर एक्सप्रेशन का क्लोजर भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। इसका मतलब इसका हम क्लोजर ले लेंगे तो हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब देखिए ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, हम फिर से ये रूल लगा दें तो इनका कॉन्केटिनेशन भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हमने लिखा हुआ था ये आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस को हम ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड रूल। अब अगर हम आपसे ये पूछे कि फाई क्या डिनोट करता है, तो फाई आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि एक एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो फाई आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि एक एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। लेमडा क्या है? लेमडा आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और जो किस सेट को डिनोट करता है? इसको डिनोट करता है, ठीक है ना। इसका मतलब लेमडा एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और इसके करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज होगी उसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। मान लीजिए आप किसी एक इनपुट अल्फाबेट सिंबल को लेते हैं, मान लीजिए A की हम बात करें तो ये A जो है वो आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, और इसके करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज आपका ये हो जाएगी।